आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो निषाद वंश माझी समुदाय से मैं आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता को इतने महत्वपूर्ण जवाबदारी के लिए चुना है। वास्तव में मैं भाव विह्वल हूं, मेरी ऐसी सोच नहीं थी। मध्य प्रदेश में हाल में ही हुए राज्यसभा के चुनाव को लेकर निर्वाचन पूरा हो चुका है। कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद बीजेपी के 3 उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंचे। इनमें से 2 चेहरों का पहले से ही राज्यसभा जाना तय था, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के उतारे गए तीसरे कैंडिडेट महेश केवट को लेकर चर्चाओं का दौर तेज रहा। सवाल इस बात को लेकर भी उठा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर पार्टी के कई नेता इस बात को लेकर दावेदारी कर रहे थे कि यदि पार्टी उनको कांग्रेस के खिलाफ तीसरा कैंडिडेट बनाकर उतारती है तो वो पार्टी को जीत दिलाएंगे। लेकिन पार्टी ने पार्टी के धुरंधर नेताओं को पीछे छोड़ मध्य प्रदेश के ओरछा से आने वाले, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले माझी समाज के महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया। खुद महेश केवट इस बात को लेकर चौंक गए थे कि उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, क्योंकि महेश केवट को हाल में ही राज्य सरकार ने मछुआ कल्याण जो आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले, माझी समाज से आने वाले महेश केवट को बीजेपी ने राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया और इसके बाद जो है मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद महेश केवट राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने महेश केवट को ही चुना क्यों? महेश केवट माझी, निषाद, मल्ला समाज से आते हैं, जाति से आते हैं और इस जाति का असर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी और उसके आसपास के जिलों में सीधा पड़ता है। यानी कि एक चेहरे के जरिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के भी बड़े हिस्से को साधने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी और आरएसएस ने जिस चेहरे का नाम, जिस व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया वो मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी असर डालता हुआ नजर आएगा। तो महेश केवट जो राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, वो यूपी के चुनाव में कैसे असर डालेंगे, अब आप इसको समझ लीजिए। बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की करीब 90 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर माझी, केवट, माल्ला समाज, निषाद समाज के लोगों का खासा प्रभाव है। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की नदियों के आसपास बसने वाली इस जाति के लोग जो हैं बड़ी संख्या में आते हैं और तकरीबन 90 सीटों पर ये चुनाव के दौरान असर डालते हैं। और अब बीजेपी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से महेश केवट के राज्यसभा निर्वाचित हो जाने के बाद इस चेहरे को यूपी के चुनाव में कैश कराती हुई नजर आएगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये संदेश दिया जाएगा कि न सिर्फ बीजेपी एक आम कार्यकर्ता, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले बूथ लेवल के कार्यकर्ता को चुनकर जो है राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में पार्टी के लिए आम कार्यकर्ता और केडर बेस्ड पार्टी का जो टैग लगा हुआ है वो भी साबित होता हुआ नजर आएगा। अब आप समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2023 में जब बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदलकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी ये कहा गया था कि मोहन यादव के यादव होने का फायदा बीजेपी बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कैश कराएगी। यानी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के बाद अब महेश केवट, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले चेहरे को भी पार्टी यूपी के चुनाव में इस्तेमाल करेगी और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी ने महेश केवट के जरिए एक पूरी रणनीति तय करते हुए एमपी के साथ ही यूपी चुनाव को प्रभावित करने का रोडमैप तैयार कर लिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में साल 2028 में होने वाले विधानसभा और उसके बाद 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के विधानसभा चुनाव को कैसे असर डालने का खासा प्लान तैयार किया। इस ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे।
बीजेपी के केवट कांड को समझ लेते हैं। महेश केवट का राज्यसभा निर्वाचित होना कई सियासी संदेश देने वाला है। एमपी यूपी के केवट निषाद मल्लाह समाज को साधने की कोशिश है। यूपी चुनाव से पहले सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की गई। केवट के जरिए धार्मिक अति पिछड़ा वर्ग बुंदेलखंडी पहचान को बढ़ाने की कोशिश की गई। यूपी के जाति समीकरणों को साधने का भी प्लान बनाया गया। एमपी और यूपी की नदी किनारे बसने वाली केवट जाति प्रभावित होगी। अति पिछड़ा वर्ग में बीजेपी की पेट मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के करीब 90 विधानसभा सीटों पर सीधा असर होगा। एमपी के नर्मदा, बेतवा, तवा, चंबल और दूसरी नदी से जुड़े जिलों में भी असर दिखाई देगा। महेश केवट आरएसएस और भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। बुंदेलखंड के निवाड़ी के ओरछा से आने का भी फायदा होगा। केवट के जरिए भाजपा का कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश है। बीजेपी के कार्यकर्ता आधारित पार्टी के दावे को मजबूती मिली है। केवट को मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। अब वो राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हैं। अब आप सुन लीजिए कि आखिर महेश केवट ने राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद मध्य प्रदेश की इकाई के साथ ही कैसे बीजेपी के बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया, क्योंकि महेश केवट न सिर्फ अब मध्य प्रदेश के नेता हैं बल्कि पार्टी इन्हें उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल करेगी। मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकसित हो, सर्वांगीण विकास हो, उस दिशा में हम सब काम करेंगे। कांग्रेस इस पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली में भी। अब प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रहा है। माननीय न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय द्वारा निर्णय आ चुका है। अब इस प्रदर्शन का कोई औचित्य बचा ही नहीं है। मध्य प्रदेश के किन मुद्दों को आप जो है संसद में उठाएंगे इसको लेकर? मध्य प्रदेश के सारे मुद्दे हैं जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम लेके चल रहे हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लेके चल रहे हैं। उन सब मुद्दों पे हम काम करेंगे और हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो 12 साल बेमिसाल का जो चल रहा है, जो 12 साल में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश का विकास किया है, वो पिछले अन्य वर्षों में नहीं हुआ। कांग्रेस की 70 वर्षों हमारे देश में सरकार रही, लेकिन 12 साल उन पे कई गुनी भारी पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले महेश केवट के जरिए बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कैसे आगामी चुनावों को साधने का प्लान तैयार कर लिया है, इसकी इनसाइड स्टोरी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।